राजधानी भोपाल में रविवार को 3EME सेंटर में पूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन किया गया। आर्मी सेंटर के जीत स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए और पूर्व सैनिकों के साथ बलिदानी जाबाजों की कल्याणियों का सम्मान किया। 3EME सेंटर में पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे, जहां उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान 102 रेजिमेंट इंजीनियर के जवानों ने सिख संप्रदाय की युद्ध शैलियों का प्रदर्शन किया। जवानों ने अपने साहसपूर्ण प्रदर्शन, वीरता तथा ऊर्जा से स्टेडियम में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जवानों के शौर्य और ऊर्जा से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंच से उतरे और जवानों से मिले, उनका उत्साहवर्धन किया और जवानों के साथ ग्रुप फोटो भी ली। सीएम ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सेवाएं और बलिदान हमेशा याद रखे जाएंगे। भारत माता की रक्षा में जो सैनिक डटे रहते, अभी उनके अपने पराक्रम पुरुषार्थ के छोटे लघु नाटिका में ध्यान दिया है। क्या सर्दी, क्या गर्मी, क्या धूप, क्या आंधी, क्या तूफान, वो तो छोड़ो, ये हमारी ट्यूबलाइट ऐसे चला जैसे चना चली ना चला रहा हूँ, कितना आनंद आया देखकर। कोई सोच सकता है कि सिर के ऊपर कोई नारियल फोड़ दे और हमारा वीर जवान की गर्दन मालूम पड़ा और ऐसा वैसा हो तो गर्दन लटक जाए। लेकिन एक एक कला, एक एक भाव, हमारे अपने उनके अंदर के जज्बे, इस जज्बे के बलबूते पर तो 200 से ज्यादा देश है और भारत का सबसे सम्मान ज्यादा इसीलिए करते हैं कि यहाँ की सेना अपनी इस स्थिति में है। मुझे इस बात का गर्व, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब भी मौका पड़ा हमारे सैनिकों ने अपनी 20वीं 21वीं भूमिका अदा की है। मुझे इस बात का गर्व है। कोई भी वंडवार हो, आजादी के पहले का या बाद का हो, हमारी सेना ने सदैव भारत को गौरवान्वित किया है, लोकतंत्र की रक्षा की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, आजादी के बाद हमारे साथ भी कई देश और आजाद हुए, लेकिन आज उनकी आज हालत क्या हुई? उनका अपना लोकतंत्र खतरे में पड़ा, उनका अपना बाकी सिस्टम बिगड़ा। लेकिन अगर भारत का वर्तमान ये जो इतना सुंदर और मजबूत है, तो उसकी सबसे बड़ी भूमिका है हमारे सैनिकों की अनुशासनबद्ध रहते हुए अपनी भूमिका में उचित तरह से निर्वहन करना। दुश्मन आंख दिखाए तो घर में घुस के मारना, ये नरेंद्र मोदी जी का समय है। हमें इस बात का भी आनंद है। आमतौर पर हम मानव के डर करके मानव के आधार पर युद्ध के कॉल में जाते हैं, लेकिन अब बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ा और सेना को लेकर के जो जिस प्रकार से सोचा गया, मुझे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण आ रहा है। हमारे अपने कारगिल युद्ध को देख करके पूरा देश अलग दुनिया में, एक अलग प्रकार की चुनौती। दुश्मन ऊपर था, हमारे सैनिक नीचे थे, लेकिन नीचे से जाकर के भी ऊपर जाने के अलावा भारत ने जो पराक्रम किया, ये भूतों में भविष्य में कभी कोई सोच नहीं सकता, वो सेना ने करके दिखाया था। हमें इस बात का गर्व है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कार्यक्रम के मंच से पूर्व सैनिकों और उनके स्वजन के हित में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बलिदानी के बहन बेटियों की शादी में सरकार 15,000 रुपए की बजाय 51,000 रुपए की सहायता देगी। साथ ही मां को हर महीने मिलने वाली सहायता 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा रही है। उन्होंने कहा कि युद्ध एवं सैनिक कार्रवाई में बलिदान होने वाले सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बलिदानियों के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि और एक आश्रित को शासकीय सेवा में विशेष नियुक्ति दी जाएगी। सहायता राशि का आधा अंश शहीद की पत्नी को और आधा अंश आश्रित माता पिता को दिया जाएगा। हमारे यहाँ परिवार परंपरा की पुरानी मान्यता है, इसलिए हमने उस पर भी ध्यान दिया। हमने शहीदों को, माताओं को देने वाले अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रति माह कर दिया है। हमारे अपने परिवार में से कोई शहीद हुए तो उनके माता पिता को भी मासिक अनुदान की 10,000 रुपया महीना हम देने वाले हैं। इसी प्रकार से शहीद की पुत्री हो, बहनों के विवाह पर भी 51,000 रुपए की राशि हमारे द्वारा देने का हमने निर्णय किया। प्रदेश में निवासरत द्वितीय शुद्ध के अभी हमारे कुछ वीरांगना या हमारी वीर बहनें आई है, हम उनके बीच में भी बताना चाहेंगे कि इनका भी 8,000 रुपये प्रति माह जो दे रहे थे, अब हम इसको 15,000 रुपये प्रति माह की वार्षिक प्रति माह की तरफ से हम अपने योगदान राशि देने वाले हैं। मध्य प्रदेश में ऐसे माता पिता जिनकी पुत्री सेना में, हम सब चाहते हैं कि हमारी
जो भाई करता है वो बहन भी करे। इसलिए उनके परिवार में उनके माता पिता के लिए उनकी सम्मान निधि 10,000 रुपया प्रति माह से बढ़ा करके 20,000 रुपया प्रति वर्ष हम करने वाले हैं। मैं आज के इस अवसर पर विभिन्न शौर्य और विशिष्ट सेवा अलंकरणों से सम्मानित सैनिकों को, उनके आश्रितों को भी हमारे पूरे देश के अंदर अपने बजट में सर्वाधिक सबसे बड़ी राशि का योगदान दिया जाता है। मुझे इस बात का गर्व है और इस क्रम को हम जारी रखेंगे। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं, विकलांग सैनिकों, आश्रितों को विभिन्न योजनाओं के विभिन्न हित लाभ, आर्थिक सहायता, छात्रवृत्ति ये हमारे द्वारा जो दी जाती है और देश के बाकी राज्यों में सबसे अधिक है और हम इसमें और विचार करना, आपका सुझाव आएगा, इसमें और हम आगे बढ़ते जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय नौकरियों में आरक्षण, प्रदेश में पूर्व सैनिकों के बच्चों को मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन, लॉ समेत विभिन्न कोर्सों में आरक्षण दिया जाएगा। सभी सरकारी विभागों के ग्रुप सी एंड डी पदों पर भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण जिला सैनिक कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 स्तर पर कर्मचारियों के पदों में भी वृद्धि करने का हमारी सरकार ने निर्णय। 3 सेंटर में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मान समारोह में पूर्व सैनिकों के साथ उनके परिजन भी मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।